आ गया, जहां 2.5 लाख था अब जहां 25,000 हो गया, उसमें 10 गुना का अंतर आ गया दोस्तों। अब उसका दिमाग काम करने लगेगा, 25,000 तो मैं अपने इस लीडर से करा सकता हूँ, आसानी से करा सकता हूँ और मैं करा दूंगा। ऐसे जो बड़े लीडर होते हैं ऐसे अपने टारगेट को डिवाइड करते हैं, तो आप भी डिवाइड कर दीजिए। अब टारगेट जो आपका डिवाइड हो गया डियर ना, अब आगे देखो जहां पे 25,000 आया है उसके नीचे भी 15-20 की टीम होगी। आप जब सर्च करेंगे, देखो उसको उतना नॉलेज नहीं लेकिन आपको नॉलेज है, उसके नीचे 20-25 की टीम होगी, उसमें 10 सक्रिय लीडर को चयन कर लो और उसी 25,000 में फिर 10 से डिवाइड कर दो, तो एक आदमी के पास 2,500 का टारगेट आ जाएगा। अब आप लोग सोचिए कि 2,500 का टारगेट, हमारे यहाँ कंसल्टेंसी प्लान जो है वो 1,500, 2,500, 5,000 का मिलता है। तो अगर उसको हम केवल इसी में प्रेरित कर दें कि दोस्त अगर हर महीना आप 2,500 पीवी करते हो ना, देखो अगर आप करते हो तो आपको और आसान हो जाएगा। मैं जैसे 5,000 पीवी हर महीना करता हूं, तो 5,000 पीवी जब करता हूं तो उसका एडवांटेज क्या होता है, 7वें महीना हमें 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, उसका मैं रखा हूं रिकॉर्ड जो मुझे फ्री मिलता है। दूसरा, मुझे हर महीना 500 रुपया कैश रिवार्ड मिलता है। कंसल्टेंसी का जो 50,000 का परचेजिंग क्लब है उसको मैं कब का पूरा कर चुका, तब मुझे हर महीना 500 आता है, तो उसको मैं दिखाता हूं, देखो 500 भी मुझे अतिरिक्त मिलता है और हर 7वें महीना मुझे 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और अगर आप 2,500 से करोगे ना तो हर 7वें महीना आपको 2,500 मिलेगा और जिस दिन आप परचेजिंग क्लब 50,000 पूरा कर लोगे तो आपको भी 250 रुपया हर महीना कैश रिवार्ड मिलेगा और 5,000 करोगे तो 5,000 आपको मिलेगा। तो इस ढंग से आप एक लीडर का जिसका 3.5 लाख टारगेट था, मान लीजिए 1 लाख कर लिया, अब 2.5 लाख बचा हुआ, तो अब उसके पास 20 दिन बचे हैं और 20 दिन में हमने उसको 10 में डिवाइड किया, 10 लीडर में, तो 25,000 आया और उसको फिर जब 10 से एक लीडर के नीचे डिवाइड किया तो एक के लिए 2,500 आया, 2,500 रुपया आया। अब हमारा काम क्या बनता, एज बड़ा लीडर नीचे से अपने टारगेट पूरा कराएं, एक एक लीडर के साथ जाके उनका होम मीटिंग करके एक एक का 2,500 पूरा करा करके अपने एक बड़े लीडर का 25,000 कम टारगेट जैसे पूरा करेंगे, दूसरे का पूरा करेंगे, तीसरे का पूरा करेंगे, हमारा 25 तारीख तक जाते जाते मैक्सिमम टारगेट क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे जितने रिस्पेक्टेड रॉयल्टी टेक्निकल स्टार अचीवर जुड़े हैं, इस फंडा को अगर अपनाएं तो आपको मदद मिल सकती है। दूसरा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा हूं, उसमें थोड़ा सा आपको हमको काम करना चाहिए। वो ये करना चाहिए दोस्तों, जैसे मेरे गुरु रेस्पेक्टेड सुरेश यादव जी, पाठक जी, रमेश प्रजापति जी और महागुरु की श्रेणी में शैलेंद्र धिंगरा जी, प्रमोद सर, चाचा जी और हमारे प्रमोद गुलाटी सर जो हमको गाइड किए, आज तक मैं जो उनसे सीखा कि 1 तारीख को जो हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए वो 20% हो जाना चाहिए, लेकिन जो 10 तारीख का क्लोजिंग हुआ, जो जिनका अच्छा क्लोजिंग माना जाएगा वो 40% लगभग अचीव किए। 10 तारीख तक हमारा 40% का टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। आप अगला टारगेट आपको 20 तारीख को बनाना चाहिए, 20 तारीख तक हमारा 60% टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। हमें इतना काम करना चाहिए, इतना फोकस करना चाहिए कि हमारा 60% टारगेट अचीव हो जाना चाहिए और 25 तारीख तक जाते जाते 80% से ज्यादा का टारगेट हमारा अचीव हो जाना चाहिए। और 30 तारीख को जब आएंगे तो डू और डाई होता है दोस्तों, करो या मत करो। देखिए जितने महान लीडर होते हैं ना वो 30 तारीख को जाते ही नहीं दोस्तों, उनका क्लोजिंग 28-29 तक देखोगे। बड़ा बड़ा पोस्टर मैं पिछले 2021 में जब स्टार इमरान लाया था उस समय मैं नजर रख रहा था पूरे भारत पे, तो बहुत सारे सफायर आए थे, स्टार सफायर विजय विरोधिया सर आए थे और बहुत बड़ी बड़ी पीने निकली थी। 28 तारीख तक हमको आपको बड़ा बड़ा पोस्टर मिल गया था, क्योंकि मैं रिकॉर्ड नोट करता हूं, क्योंकि भविष्य में मैं रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहता हूं दोस्तों। मैं ये चाहता हूं मैं खुद रिकॉर्ड बनाऊं और अपने कंपनी को ये मैसेज दो कि ये काम किया जा सकता, 30 तारीख को क्लोजिंग नहीं होती, उसके पहले भी क्लोजिंग हो सकती है, लेकिन उसके लिए माइंड सेट होना चाहिए, उसके लिए माइंड सेट होना चाहिए। और कल अरविंद सर की बात तो मेरी आत्मा को छू गई थी सर, सुबह के उनके मिरेकल मॉर्निंग में उन्होंने कहा देखो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए 3 चीज चाहिए, एक भूख चाहिए, दूसरा जुनून चाहिए और तीसरा फोकस चाहिए। जो लीडर इस मिशन सितंबर छोलो अंबर के बैनर तले बड़ा बड़ा रिकॉर्ड अपना और अपने टीम के लिए ब्रेक करेगा ना, उसके अंदर बहुत जबरदस्त भूख है, वो हमेशा इस चीज को विजुलाइज कर रहा है
कि मैं एनिवर्सरी में 30,000 का जहां पूरी गैदरिंग होगी, पूरी भारत के हमारे कोर लीडर होंगे। देखो एक सेमिनार में तो हम एक कोर लीडर से मिलते हैं, लेकिन उस मंच पे हमारे हिंदुस्तान के जितने भी राइजिंग कोर और कोर लीडर होंगे वो एक मंच पे होंगे। हमारे जितने ब्रांड पार्टनर हैं वो सारे सीईओ एक मंच पे होंगे। हमारी कंपनी के जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है वो एक मंच के ऊपर में होगी, और भारत के जितने भी सितारे होंगे वो सब एक मंच पे होंगे। उनसे मिलने, उनको सुनने, उनको देखने, उनको समझने और उनको फील करने का इससे बड़ा मंच दोस्तों नेशनल मंच नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे आपको अपने दिमाग में एक ही बात लेकर के बार बार सोचना है, उन्माद पैदा करना है कि मैं वहां ताली बजाने के लिए जाऊंगा कि ताली बजवाने के लिए जाऊंगा, मैं कौन सा पार्ट वहां अदा करने के लिए जाऊंगा, मेरा मंच पे हिस्सा होगा कि मेरा क्राउड में हिस्सा होगा। इस चीज की अगर आपके अंदर तड़प है, भूख है कि नहीं मैं मंच का हिस्सा बनूंगा, सोते उठते बैठते जागते अगर आपके अंदर ये जुनून है कि नहीं मेरे लक्ष्य को, मेरे टारगेट को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, तो इसके लिए आपके अंदर तड़प होगी और इसके लिए आपके अंदर भूख होगी, फिर आप पागल बन करके काम करोगे दोस्तों। देखिए एडिसन साहब बल्ब का निर्माण करने के लिए ना 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला, लेकिन हार नहीं माने। आज आप फिल्म में हमारे कितने साथी जो 10 तारीख की कल हमारी आपकी क्लोजिंग हुई, कोई 20% का, कोई 13% का, कोई 25% का, कोई 30% का, कोई 40% का, कोई 40% से ज्यादा कभी क्लोजिंग किए होंगे। आपको निराश होना नहीं चाहिए, अपनी गति को बढ़ा देना चाहिए, अपनी जुनून को और ज्यादा अपने अंदर पैदा करना चाहिए। आपका लक्ष्य, मैंने एसपी वर्मा सर से सीखा, देखिए वो स्टार रूबी बनने जा रहे हैं दोस्तों। हमारे बनारस के अंदर में भूचाल आने वाला, अभी पाठक सर हमारे बीसी छाबड़ा जी के ट्रेनिंग में गए थे और हमको बता रहे थे डीके सर वहां जितने बंदे आए थे ना वो सब के सब 10,000 पीबी किए थे। 800 से ज्यादा लोग थे, सब 10,000 पीबी किए थे। 200 लोग ऐसे थे जो 20,000 पीबी किए थे, 100 लोग ऐसे थे जो 50,000 पीबी किए थे, और 40 लोग ऐसे थे जो 1 लाख पीबी कर चुके थे। मेरे दोस्त ये बात 8 तारीख का है, 10 तारीख तक तो कहानी छप चुकी होगी। हमारे लीडर कितने ना उनका हृदय भी पसीज नहीं रहा, सोच रहे हैं अभी कुछ हो जाए तब हम नींद त्यागो, अपनी निद्रा में अभी सो रहे हैं। जग जाओ सर, पूरा दुनिया जग गई है। मिशन सितंबर को लेकर के पूरे भारत के अंदर में भूचाल आ चुका है। आपको हमको भी जगने की जरूरत है। बड़ी बड़ी कहानियां रची जाएंगी सितंबर माह में, लेकिन एक कहानी राकेश शर्मा, गौतम, प्रमोद गुलाटी, शैलेंद्र धिंगरा की टीम की भी होनी चाहिए। और हमें विश्वास है इस बार इस टीम के भी रणबांकुरे सो नहीं रहे हैं। अगर सो रहे हैं तो जाग जाओ, इसीलिए मिरेकल मॉर्निंग का सेशन चलता है कि हम सोएंगे नहीं और सोने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, हमारे राकेश शर्मा गौतम कहते हैं ना हम सोएंगे ना सोने देंगे, हम जगाएंगे जब तक तुम्हें स्टार रूबी तक नहीं लेके जाएंगे। दोस्तों इसके लिए हम सब लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए। हमारे अंदर बहुत जबरदस्त भूख अपनी टीम के पिनों की, अपनी पिन की होनी चाहिए, रियल में होना चाहिए। अगर जिस ढंग से हम लोग इस मिरेकल मॉर्निंग को सक्सेस करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पता है 2025 तक बहुत सारे लोग इस टीम से स्टार रूबी आएंगे, बहुत सारे लोग रूबी आएंगे, बहुत सारे लोग स्टार एमराल्ड और एमराल्ड की छड़ी लगेगी। दोस्तों आज राकेश शर्मा गौतम की ही टीम है। सुजीत सर, हमें जो पता चल रहा है कि हमारे डी कुमार सर जो हमारे बहुत अच्छे मित्र में भी हैं और सीनियर्स में भी हैं और अभी सफायर बनने जा रहे हैं, एसपी वर्मा सर, हमारी टीम में बहुत सारे उनके सेमिनार लगते हैं। जब भी मैं निवेदन करता हूं अपने गुरुओं का नाम लेकर के, वो कभी मना नहीं करते। अभी कल उनकी टीम से एक फोन आया, सर हमें नवादा में सेमिनार दे दीजिए। हमने कहा सर मैं तो उन लोगों का रेडी हूँ, हम कभी मना ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी टीम के लिए हमेशा तत्पर है, हम आप लोग मिल करके पूरी आरसीएम परिवार के अभियान को बड़ा करेंगे। तो मैं आऊंगा सर, उसमें आप निश्चिंत नोट कर लो मेरे डेट को। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है दोस्त ना कि इस समय हमारे अंदर एक भूख, जुनून और फोकस, केवल सुबह उठो ना 5 बार अपने पिन को ना चूमो, अपने पिन को चूमो कि मैं इसको अचीव कर चुका हूं। वह साहब का मैं ये काउंसलिंग ले रहा था, वह साहब बोले कि कोई चीज पाने से पहले उसको विजुलाइज करो कि मैं अचीव कर चुका हूं, मैं स्टार एमराल्ड बन चुका हूं, मैं एमराल्ड का सील
इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर 30,000 की क्राउड में उठा रहा हूं और लोग मेरा फोटो सेशन कर रहे हैं। मैं एक सेलिब्रिटी की भांति गेट के अंदर में एंट्री कर रहा हूं। मेरे जितने भी रॉयल्टी अचीवर, मेरे जितने भी टेक्निकल अचीवर पिन चेंज करेंगे, नई पिन पे आएंगे, उन सब का सेलिब्रेशन मेरे दोस्त इस बार आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। और देखिए, एक काज दो पंथ आप लोग सुने हो, हमारे जितने भी रेस्पेक्टेड लीडरशिप पिन अचीवर आएंगे, रॉयल्टी अचीवर आएंगे, टेक्निकल अचीवर आएंगे, उनका 3 जगह आपकी सेलिब्रेशन होगा। आपका लोकल सेलिब्रेशन होगा, आपका इंदिरा गांधी स्टेडियम एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन होगा, और आपका 2-3 फरवरी को जो डेट डिसाइडेड है एकेडमी में सेलिब्रेशन होगा। लेकिन और हमारे जो साथी है उनका भी सेलिब्रेशन, लोकल सेलिब्रेशन हमारे वाइटल पिन अचीवरों का होगा, रॉयल्टी का भी होगा, टेक्निकल का भी होगा। अगर जो स्टार आता है उसका 2 जगह सेलिब्रेशन होगा, आपका लोकल होगा और आपका एकेडमी में होगा। लेकिन अगर आपने रॉयल्टी की बाजी मार दी, आप भी बाजी मार सकते हो दोस्तों, मौका है आपके पास। मौका जब मिले ना चौका मारना चाहिए। देखो मैं तरीका बताता हूं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर डी कुमार का टीम में 100 लोग अगर 1 लाख पीवी कर सकते हैं, तो आपको तो अपने दिल के गुर्दा फेफड़ा को इतना सांत्वना देना, भाई 3 ए लेग से 3 बी लेग से मेरा स्टार प्लेटिनम फाइनल, और इंदिरा गांधी स्टेडियम में 8% का स्टार प्लेटिनम का सील उठा रहा। कोई मेरा साथी ये काम कर सकता है। खुद 1 लाख पीवी करो, उसके लिए राकेश सर बार बार बोलते हैं कि 1000 दोस्त देश मित्र का अपना 1-1 हजार का पैकेट लेकर के चले जाओ। मैं आपको ईमानदारी के साथ बताऊं, आप लोग ध्यान दो, मैं बार बार अपनी मीटिंग में अपने लीडर्स को बोलता हूं कि देखो भाई, टाटा जो है ना, वो सदियों का 5 सदी से इस धरती पे कारपोरेट जगत में राज कर रहा है। टाटा जहाज बनाता, टाटा ट्रक बनाता, टाटा बस बनाता, टाटा जगुआर जैसी महंगी कार भी बनाता, लेकिन टाटा नमक भी बेचता है। टाटा नमक भी बेचता है। टाटा को हमारे सुरेश सर कहते हैं कि देखो, हर आदमी प्लेन नहीं खरीद सकता, ट्रक बस नहीं खरीद सकता, कार नहीं खरीद सकता, लेकिन नमक तो हर आदमी यूज करता। इसलिए टाटा जैसा कारपोरेट का बड़ा दिग्गज आदमी नमक बेचने में शर्म नहीं किया और नमक बेचना शुरू कर दिया दोस्तों। रिलायंस, जिसके बारे में हम लोग अभी बार बार सुन रहे हैं, 1000 बार सुन रहे हैं कि अपने बच्चे की शादी में हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर दिया। देखो दोस्त, सेकंडों में करोड़ों रुपया बनता है, लेकिन आप लोग अगर उठा के देखोगे, रिलायंस के रिटेल काउंटर पे सब्जी बेची जाती है, उसको शर्म नहीं आती, वो सब्जी बेचने में शर्म नहीं करता। इतना बड़ा कारपोरेट जगत का जो भारत का नागरिकता की अगर बात करूं तो नंबर 1 पे है, नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसको सब्जी बेचने में शर्म नहीं आती। और हम लोग जो कि लाख 50,000 20,000 का जॉब करने वाले हर पल शर्माते हैं, हमको शर्म आती है कि यार मैं कैसे रिटेलिंग करूं। अरे दोस्त, अगर रिटेलिंग करोगे तो देखो, मेरे आज आपको मैं फायदा बता देता हूं, रिटेलिंग का फायदा क्या होता है। फायदा के लिए तो दुनिया कायदा बदल दिया। अमिताभ बच्चन जब फ्लॉप हो रहा था, दिवालिया हो रहा था ना, तो उसको एक डायरेक्टर ने बोला, देख अमिताभ, तेरे को कोई डायरेक्टर फिल्म में ले नहीं रहा, मैं एक शर्त पे लूंगा, तुझको लेडीज वाला ड्रेस पहनना पड़ेगा। अमिताभ सोचा कि यार लेडीज का ड्रेस अमिताभ थोड़ा पहनेगा, अमिताभ का किरदार जो वहां फिल्म में होगा वो किरदार वाला अमिताभ पहनेगा, अमिताभ लेडीज थोड़ा बन करके जिंदगी भर घूमेगा। उसने हामी मार दिया और स्टेज पे आकर करके गाना गाया कि मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है, और फिल्म सुपर डुपर हो गई। अमिताभ बच्चन आज 3,500 करोड़ का नेटवर्थ का मालिक है दोस्तों। हॉलीवुड बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम है। लोग उसके आज हमारे सर बोलते हैं कि उद्घाटन के लिए अगर बुलाते हैं तो 6 करोड़ रुपया लेता है। सर, ऐसा अगर सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, ऐसा आरसीएम का सेलिब्रिटी बनना चाहते हो, तो क्यों नहीं हम 100 आदमी का 1000-1000 रुपया का पैकेट बना करके लोगों के घर नहीं पहुंचा सकते। हमें क्या अपने गामा ओरिजिनल पे विश्वास नहीं है? हमें अपने न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है? हमें हरी संजीवनी के प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है? अगर है तो क्यों नहीं लेके जा रहे हो? क्यों नहीं लेके जा रहे हो? और क्यों अपने 3-3 साथी से ए और बी लेग में करा करके और दिल्ली की एनिवर्सरी के अंदर में अपने को खड़ा नहीं कर पा रहे हो? हेलो, इसका मतलब है कि हमारा सोच कमजोर है और हमें अपने प्रोडक्ट और अपने कंपनी और अपने करियर पे विश्वास नहीं है दोस्तों। विश्वास बड़ा करो। अभी कुछ हारी हुई बाजी, अभी देखो हिंदुस्तान 2020 वर्ल्ड कप का विजेता बना। अगर आप लोग क्रिकेट का नॉलेज रखते होंगे तो 30 गेंद पे 30 रन बनाना था, और क्लासेन और मिलर जैसा
दुनिया का खूंखार बॉलर पिच के ऊपर में खड़ा था और रोहित शर्मा को 100 में 100% हृदय में ये विश्वास हो गया होगा कि जब तक अगर इसको आउट नहीं करूंगा मैच मेरे हाथ से निकल गया है, मैं वनडे का भी फाइनल हारा और 2020 का भी फाइनल विश्व कप हार करके बाहर होने वाला हूं। लेकिन उसी समय हार्दिक पांड्या को गेंद दिया। देखो जो लीडर विजेता होते हैं ना, हमारे राकेश सर कहते हैं कि 11:59 59 तक आपको 59 तक हार नहीं मानना है, वही लीडर विजेता है। अगर रोहित शर्मा हार मान लिया होता मैच से बाहर हो जाता। लेकिन दोस्तों देखिए जैसे हार्दिक पांड्या को गेंद दिया, पहली गेंद डाला, क्लासन ने उसको सोचा छक्का मार दो और कैच पकड़ लिया गया। कैच पकड़ा, मैच पकड़ा, खत्म कहानी। अगला महीना देखो, आप लोग अगर क्रिकेट नॉलेज रखते हो, जो जिस टीम का टॉप का बॉलर होता है उसको 19वीं ओवर गेंद फेंकने के लिए दिया जाता है। लेकिन उस कैप्टन ने फिर बाजी मारी, जसप्रीत बुमराह जो उनका टॉप का बॉलर है उसको 18वां ओवर में लेकर के आया और उसने रन नहीं दिया और एक विकेट यासन का निकाल दिया। अगला ओवर में देखो फिर गेम बदल गई दोस्तों, जब लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या लेकर के आया वही कहानी बदल गई और पहला गेंद मिलन ने जैसे उठा के मारा, सूर्या ने अपना सूर्य का प्रताप दिखाया और कैच ऐसा लिया कि जो क्रिकेट के इतिहास का शानदार कैच में तब्दील हो गया और भारत ने वही मैच पकड़ लिया। दोस्तों आज मेरे कितने ऐसे सूर्या इसमें बैठे होंगे, मेरे आज कितने ऐसे रोहित शर्मा जैसा कैप्टन अपने टीम का बैठे होंगे जो हारी हुई बाजी को जिताने का दम रखते हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मेरे दोस्त ताकत लगा दो, पूरी एनर्जी लगा दो। देखो जनरल कोकना सर अभी बैठे तो थे सीट पे, आपका डिजिटल मीटिंग ले रहे थे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया था कि यार ये क्या है सर, हमको क्या मैसेज दे रहे हैं, हम कितना अच्छे ढंग से करना चाहिए और मैं कितने आराम से कर रहा हूं, मुझे और ज्यादा अर्जन। मैं 54 साल में कहा कब 34 का रफ्तार भरनी पड़ेगी तब टारगेट मिलेगा और मैंने रफ्तार भरी, अपने गुरुओं का आशीर्वाद ली और एक शानदार क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों मैं दिल के साथ बोलता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अभी मेरे कितने लीडर की बाजुओं में फड़क आना चाहिए कि गुरुदेव मैं आपको 25 तारीख तक अपनी पिन सौगात में भेज रहा हूं। ये टेक्निकल बोर्डरूम भर दो सर, रॉयल्टी और टेक्निकल से। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो बिगनर है अगर वो अपने अंदर, मैं अपने एक बहुत मेरी एक बिहार की बहन आई थी अभी वहां पे उदयपुर टूर में, जब उसने स्टेज पे बोला मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं और 1 महीना में 130 ज्वाइनिंग लगाई, मैं सलूट करता हूं अपने उस बहन को। मैं बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हुआ और बोली कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो टेक्निकल अचीवर बन के आऊं, पढ़ी लिखी नहीं है। 1 महीना में रॉयल्टी आई, 1 महीना में 130 ज्वाइनिंग लगाई और अभी इतनी बड़ी हृदय से बात बोल के गई, मैं अगली बार आऊंगी तो टेक्निकल बन के आऊं। इसमें कितने पढ़े लिखे सरदार बैठे हो आप लोग, कितने अच्छे अच्छे घराने से लोग आप बैठे हो, क्या हमारी आत्मा नहीं कि जागृत हो जाए कि मैं भी कर जाऊं। मेरे दोस्त आज आप लोग हम लोग संकल्प लेंगे कि 30 सितंबर से पहले हम सब लोग अपने अपनी पिन को अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे। चूंकि हमारे गुरु भी लोग बैठे हैं, मैं भी सीखता हूं और लास्ट का 10 मिनट जब तक ये टारगेट मत हमारे गुरु का सेशन होता है तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मुझे प्राउड है कि मैं राकेश शर्मा गौतम की टीम के एक छोटा सा पार्ट हूं और मैं दिल से इस आरसीएम बिजनेस को जीता हो। दोस्तों पार्ट टाइम में इस आरसीएम बिजनेस को करता हो, 1 घंटा जो 2 घंटा हमको मिलता है मैं आरसीएम को लव करता हूं, प्यार करता हूं और खुदा और परमात्मा की तरह इस कंपनी को नमन करता हूं दोस्तों, और अपनी तरफ से 100% बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। ओवर टू रेस्पेक्टेड हमारे भ्राता